ओम शांति। आज शांतिवन में आप सभी बाबा के अनमोल रतन, बाबा के नैनों के नूर, बाबा के दिल तख्त नशीन, रत्नों से मिलना हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप सभी अनुभवी मूर्त हैं। कदम कदम बाबा का हाथ, बाबा का साथ लेकर चल रहे हैं। हर पल आनंद ही आनंद पा रहे हैं। आज यहाँ स्वपरिवर्तन भट्ठी में आए, इसका हर पल लाभ मिलता रहे। भट्ठी है ही जो परिवर्तन कर देती है, भट्ठी पका देती है। सारे संकल्पों से फ्री, जहाँ से आए हैं वहाँ के सारे संकल्पों से फ्री। एक बाबा और मैं, तीसरा किसी की याद नहीं आई। ये है भट्ठी में रहना। हर समय बाबा के सन्मुख हैं, बाबा से ही बातें कर रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, हर टाइम बाबा को देख रहे हैं, सारे कार्यों से फ्री होकर। ये है भट्ठी का विशेष अनुभव करना। हम सभी जानते हैं बाबा ने इतना ज्ञान हर रोज पढ़ाया, हर रोज पढ़ाया, हर रोज पढ़ाया। बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया, हमने क्या किया? उसका मनन चिंतन किया। ज्ञान का सुख उन बच्चों ने पाया जिन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन किया। ज्ञान अपने आप को सुनाया, अपने आप को पढ़ाया। दादियाँ अपना अनुभव सुनाती हैं। बाबा कहते थे एकांत में जाकर बैठो, अपने को पढ़ाओ, आत्मा का पाठ अपने को पढ़ाओ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मुझे पाना है, अपने से पूछो, अपने को सुनाओ, अपने को पढ़ाओ। हम बाबा के पास आए ही हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमारे लक्ष्य का चित्र है विष्णु चतुर्भुज। ये चित्र हमें प्रेरणा देता है। हमारा मन कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा कर्म कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। तो मन कैसा हो? मन स्वदर्शन चक्रधारी। मन को आदत है, एक बात को बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, इसलिए भूलता नहीं है।
मन पकड़ लेता है किस बात को? जिस बात से कष्ट हुआ, जिस बात से दुख हुआ, जिस बात से अपमान हुआ, उन बातों को मन पकड़ लेता है, फिर बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। जितनी बार रिपीट करता है उतनी बार दुख होता है। कोई व्यक्ति हमें बार बार दुख देता नहीं है, हमारा चिंतन हमको बार बार दुखी करता है। सुख पाते हैं भूल जाता है, मान सम्मान मिलता है भूल जाता है, दुख नहीं भूलता है, अपमान नहीं भूलता है, निंदा नहीं भूलती है, पकड़ लेता है। बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं का दर्शन करो, मैं कौन हूं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। होना है या हूं? शांत स्वरूप होना है? नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ये है आत्मविश्वास। मुझे कोई सुखी करेगा? नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं, मुझे सुखी रहना है, मुझे आनंदित रहना है, मुझे शक्ति स्वरूप रहना है। कोई मुझे शक्तिशाली बनाएगा नहीं, कोई मुझे संतुष्ट करेगा नहीं। मैं हूं, ये आत्मविश्वास। बार बार इसका चिंतन करें, बार बार अपने स्वरूप को देखें, इतना स्वदर्शन करें कि मन के अंदर जो दुख भरा हुआ है जन्म जन्मांतर से कट जाए, मिट जाए। हम महसूस करें कि मैं बिल्कुल लाइट हूं, मेरे अंदर सुख ही सुख भरा है, मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भरा है, शक्ति ही शक्ति भरी है, आनंद ही आनंद भरा है। आज किसी व्यक्ति के पास बैठकर देखो, वो दुख की बातें करता है, वो दूसरे की शिकायत करता है, वो निंदा करता है। इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वही चर्चा करता है, क्योंकि वही अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बाबा ने हमें आत्मदर्शन कराया, आत्मचिंतन करना सिखाया, आत्म अनुभूति कराई, आत्म परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन ला दिया। हमें नशा है, हमें शांति मिली है? नहीं, शांति का सागर मिला है। हमें सुख मिला है? नहीं, सुख का सागर मिला है। हमें प्यार चाहिए? नहीं, प्यार का सागर मिला है, आनंद का सागर मिला है। ये नहीं योग में बैठे शांति मिली, नहीं, हमने शांति का सागर को पाया है। बार बार उसी को देखते रहते हैं, बार बार उसी का चिंतन करते रहते हैं। हमें संतुष्ट मणि बनाया है बाबा ने। मुझे कोई शांति देगा, मुझे कोई सुख देगा, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद, प्रेम किसी पे आधारित है? नहीं, सागर मिला है और मैं उसका स्वरूप हूं। कोई भी अशांति की बात मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा स्वदर्शन चक्र चलाएं
कि अगर प्रवेश है दिल में, भट्टी में आए हैं ना, चेक कर लें। अंदर किसी बात का दुख बैठा है, अंदर किसी बात का कष्ट बैठा है, इस साल अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले की बातें भी भूलती नहीं है। हम कहते हैं योग से हमें एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है, भूलने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। पास्ट के दुख दर्द को, जो कर्मों का हिसाब किताब था, चुक गया। पास्ट इज पास्ट। करने की शक्ति बाबा ने हमें दी है और हम आनंदित हैं। जो होना था हुआ। कोई आत्मा अपमान कर रही है, निंदा कर रही है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, ड्रामा में उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट बजा रही है। मेरा पार्ट शांति और प्रेम का है। बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी से किसी पत्रकार ने पूछा, इतनी बड़ी संस्था का आप संचालन कर रहे हैं, आपको तो नींद नहीं आती होगी, बहुत समस्याएं आपके सामने आती होगी। दादी ने कहा, अपने आप को हेड मानना ही हेडेक है, यही सिर दर्द है। मैं हेड हूं ही नहीं, बाबा चला रहा है। करन करावन हार बाबा करा रहा है, वो चला रहा है। मेरा सारा काम प्रेम और शांति से हो जाता है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। मुझे कभी जोर से बोलना नहीं पड़ता, मुझे किसी को डांटना नहीं पड़ता। कितना नशा। मेरा सारा काम प्रेम और शांति से हो जाता है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। आप सभी भी आज ये पाठ पक्का कर लो। मेरा सब काम प्रेम और शांति से हो जाता है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। मुझे बाबा ने साक्षी दृष्टा होकर रहना सिखा दिया है। मेरा मन स्वदर्शन चक्रधारी है, ये पर दर्शन नहीं करता, ये केवल स्वदर्शन करता है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे नर से नारायण बनना है, यही मेरा लक्ष्य है। हमेशा हमारी आंखें लक्ष्य पर टिकी रहें, संपूर्णता का दर्शन करती रहे। मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है, सर्व गुणों की मूरत मेरा ही रूप है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हमारी वाणी, हमारा मुख शंख है। गुण देखते देखते गुणगान करने लग जाएंगे। मेरा मुख शंख है, इसमें से जो बोल निकले वरदानी, कल्याणी, सबको वरदान देने वाला, सबका कल्याण करने वाला, खुशियां बांटने वाला, महिमा करने वाला। किसी के अंदर में खुशी की शक्ति आ जाए मेरे वाणी से, बोल से, तो ये मान कर चले, मेरा मन स्वदर्शन चक्रधारी, मेरा मुख शंखधारी, मेरा कर्म गदाधारी। गदा माना दृढ़ संकल्प। मुझे सदा पीसफुल रहना है। मेरे अंदर शांति का भंडार है, औरों को शांति मिलेगी। मेरे अंदर प्रेम का भंडार है। कौन सा प्रेम? प्रभु प्रेम, ईश्वरी प्रेम।
रूहानी प्रेम, सुखदाई प्रेम। आज प्रेम की इच्छा ने संसार को पतित बनाया है और प्रभु प्रेम ने पावन बनाया है। अंदर प्रेम से भरा है। जिसके हृदय में प्रेम भरा है उसका हर संकल्प शुभ भावना, शुभ कामना वाला होगा। वो हर एक को ऊंची नजर से देखेगा, वो हर एक को सम्मान की नजर से देखेगा, वो हर एक का सत्कार करेगा। उसकी नजर में सभी विशेष आत्माएं हैं। उसकी नजर में सब बाबा के अनमोल रतन हैं। उसकी नजर में सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी दृढ़ता की शक्ति हमारे कर्मों में दृढ़ता लाती है, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता लाती है। वाणी जैसे बाबा के एक मुरली उठाओ, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, दिल तख्त नशीन, महावीर, पांडव, शिव शक्ति अवतार, एक मुरली में बच्चों की अपरम अपार महिमा भगवान ने की है। हमारे मुख से वरदान निकलते रहे, निकलते रहे, वरदानों की वर्षा होती रहे, तब हमें ऐसा लगे ये मेरा मुख शंख ध्वनि करने वाला है। ये सारे कष्ट कलेश को मिटाने वाला है। तो मन स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी शंखधारी, कर्म दृढ़ता को लेकर, मेरा हर कर्म सुखदाई, मेरा हर कर्म शांति देने वाला, मेरा हर कर्म प्रेम बांटने वाला, ईश्वरी नियम मर्यादाओं के अनुकूल चलने वाला। ये गदाधारी, हनुमान के हाथ में गदा कंधे पर, विष्णु के हाथ में गदा नीचे है। युद्ध समाप्त हो चुका है। अभी हमारे हाथ में दृढ़ संकल्प है और हर दृढ़ता अपने लिए। मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा चलना है, हर दृढ़ता अपने लिए। सबके बीच रहते भी कमल फूल के समान, किसी में आसक्ति नहीं, किसी में अटैचमेंट नहीं, सबका प्यारा, सबसे न्यारा, एक बाबा मेरा, कहीं मेरा 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 का बंधन नहीं। सभी श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, सभी विशेष दिखाई देते हैं। वो मेरी दृष्टि इतनी सुखदाई हो जाए तब नर नारायण समान बन सकेगा। मेरा मन, वाणी, कर्म और व्यवहार, ये चार विष्णु के अलंकार, ये मेरे प्रेरक हैं, ये मेरा लक्ष्य है। इसकी याद बाबा रोज दिलाते, रोज आत्म अभिमानी का पाठ पढ़ाते, रोज बाबा अपनी याद दिलाते। देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये पाठ बाबा रोज पढ़ाते। मुझे इस स्वरूप में स्थित रहना है। अभी हम भट्ठी में आए हैं, हमें चेक करना है मेरे अंदर, मेरे दिल में कोई दुख तो नहीं है, किसी के व्यवहार का कष्ट तो नहीं है, कोई समस्या मेरे अंदर बैठी हुई तो नहीं है, मेरे अंदर कोई कष्ट देने वाली बातें तो नहीं है, फुल स्टॉप लगाने में कोई कमी है तो आज लगा देना है उसे।
केवल मेरे अंदर सुख का भंडार, प्यार का भंडार भरा हुआ रहे। सर्व आत्माएं अलग अलग संस्कार वाली हैं, हम जानते हैं। सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभ कामना जगानी है, जागृत करनी है। हमने दादियों के अनुभव सुने हैं, रात 2 बजे से बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन करती, 5 बजे तक मनन चिंतन करती। मैंने दादी से पूछा, आप 3-3, 4-4 घंटा चिंतन करते हैं, हमारा तो चिंतन ही नहीं चलता है। हम तो थोड़ी देर चिंतन करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, फिर ध्यान कहीं और चला जाता है। आप कैसे 2 घंटा 3 घंटा ज्ञान की गंगा बहाती रहती है, अंदर वही चिंतन चलता रहता है। वो विधि आप हमें भी सिखाओ, मैंने दादी से पूछा। दादी ने एक बहुत अच्छी विधि सिखाई। मेरे से पूछा, आपने 7 दिन का कोर्स कराती हैं औरों को? कहाँ कराते हैं, मैं बहुत छोटी उम्र से कोर्स कराती थी। फिर दादी ने दूसरा प्रश्न पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। बहुत सहज लगा। चिंतन करने के समय याद रहता है क्या चिंतन करें। दादी ने बहुत अच्छी बात बता दी, अपने को कोर्स कराओ। दूसरी बात दादी ने कही, आप जब दूसरे को कोर्स कराते हो 1 घंटा, सवा घंटा, कोई प्रश्न पूछने वाला है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। लेकिन जब आप अपने को कोर्स कराने बैठेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर टाइम फिक्स करके बैठो मुझे सिखाया टाइम फिक्स करके बैठना। पूरा 1 घंटा कोर्स कराना। कहा जब दूसरे को कोर्स कराते हो 1 घंटा से ज़्यादा कराते हो, जब अपने को कोर्स कराएंगे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। समझ गए? लेकिन कोर्स कराना पूरा विस्तार, जैसे नए व्यक्ति को कितने एग्जाम्पल दे के सुनाते हैं, सारे एग्जाम्पल अपने को सुनाना। अगर 10 मिनट में पूरा हो जाए तो अपने से प्रश्न पूछना, फिर उसका जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। समझ गए? समझ गए? हम यहाँ भट्ठी में आए हैं, जो बीच में टाइम मिले 1 घंटा अपने को कोर्स कराना, अपने को पढ़ाना, पूरे 7 दिन का पाठ। लेकिन जब अपने को कोर्स कराना, पूरा 1 घंटे से पहले खत्म होने नहीं देना। मुझको ऐसा लगा कोई खजाने की चाबी मिल गई है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। जब मैं सेवा केंद्र पर लौट कर गई, मैंने शाम को 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम फिक्स किया। मैं जहाँ कोर्स कराती थी, मैं वहाँ तैयार होके बैठ गई पूरे 4 बजे। मैंने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया, मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछा। पूरा आत्मा का ज्ञान पढ़ाया, पूरा डिटेल, पूरे विस्तार के साथ पूरे विस्तार के साथ, इतने विस्तार के साथ जितना किसी को समझाते हैं। फिर क्या हुआ, आधे घंटे में सारा पूरा हो गया। फिर मैंने अपने से प्रश्न पूछा, आधे घंटे से मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है यही हूँ मैं, मुझे आत्मा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे यही महसूस हो रहा है यही हूँ मैं। ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव नहीं हो रहा है। फिर इस पर समझाना शुरू किया। अब इसके बाद जो अपने आप को समझाया, समझाते समझाते शरीर से पार हो गई। मैं अनुभव करने लगी कि शरीर यहाँ बैठा है, मैं परम धाम में बैठी हूँ। आवाज से पार, इस शरीर से पार, मैं पार चली गई, अपने को ले गई पार, बाबा के सामने बैठी हूँ। 1 घंटा जब पूरा हो गया, मुझे महसूस हुआ मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं अभी नीचे जल्दी नहीं आ सकती हूँ। और 1 घंटा मैं उसी स्थिति में बैठी रही, उस अनुभव में बैठी रही, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप की स्थिति में बैठी रही। बहुत बाबा से शक्तियाँ मिली, पावर मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत सुख मिला। 1 घंटा चिंतन किया, 1 घंटा स्थिति बन गई। 2 घंटे के बाद मैंने अपने आप से पूछा, रोज योग में बैठते थे, क्या करते थे? ये अनुभव तो नहीं होता था। मुरली सुनाने से पहले भी आधा घंटा 1 घंटा हम सामने स्टेज पर बैठते हैं, ये अनुभव तो नहीं होता था जो आज हुआ। बाबा ने कहा है पहले मनन करो, मनन करते करते अपने को इस शरीर से पार ले जाओ, अपनी बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर बाबा को याद करो। तो बाबा की पावर आत्मा को मिलेगी, देह भान में रहेंगे पावर नहीं मिलेगी, प्राप्ति नहीं होगी। वो शक्ति नहीं मिलेगी। पहली स्टेज है मनन, दूसरी स्टेज है मगन। जब तक मनन करने का अभ्यास नहीं होगा, मगन नहीं हो सकते। दादी जानकी दादी ने एक अपने अनुभव की बात सुनाई। कहा कि जब पांडव भवन में आ गए तो टेंट में क्लास होने लगी, कोर्स करने वाले। बोला किसी को कोर्स करा के बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची ज्ञान सुनाया या सुख पहुंचाया? कहा मैंने पूछा ज्ञान सुनाना और सुख पहुंचाना क्या एक ही बात है? बाबा ने कहा हाँ, सुख स्वरूप होकर जब ज्ञान सुनाओगे तो दूसरे के दिल में जो दुख के कांटे चुभे हुए हैं निकल जाएंगे। आपके कोर्स कराने से वो आत्मा अनुभव करेगी कि इन्होंने जो मुझे ज्ञान सुनाया, मेरे अंदर का दुख निकल गया, मुझे सुख की अनुभूति हुई। तो बाबा के ये महावाक्य मुझे हर समय याद रहते हैं, ज्ञान सुनाया या सुख पहुंचाया। फिर दूसरे दिन फिर बाबा के पास गई कोर्स करा के। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अच्छा टीचर उसको कहते हैं जो पहले पढ़े फिर पढ़ाए। अच्छा टीचर प्रोफेसर पहले खुद स्टडी करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तब पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जब आप किसी को कोर्स कराने जाओ 1 घंटा पहले अपने को कोर्स कराओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर दूसरे को पढ़ाओ। तब वो खाली ज्ञान नहीं सुनेगा, उसको सारी शक्तियां मिलेगी, उसको अनुभूति होगी। कहा बाबा ने हर रोज सिखाया कैसे ज्ञान सुनाओ, कैसे अनुभवी मूर्त बनकर
अनुभव युक्त ज्ञान सुनाओ। ज्ञान तलवार है। देखो हमारे पास जो व्यर्थ आता है, हम ज्ञानी तो आत्मा है, हम दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मेरे पास अगर कोई दुख की बात आ जाए तो ज्ञान तलवार से काट सकते हैं, कटता है। चेक करो, ज्ञान की तलवार काम करती है। ज्ञान अमृत है। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान संजीवनी बूटी है। ज्ञान की कितनी महिमा है। क्या उसके पास ज्ञान में इतनी शक्ति है जो व्यर्थ को काट दे, दुख को काट दे, हमारे अंदर से व्यर्थ को निकाल दे, हम अपनी स्थिति खुद बना सकें, हम अपने आप को खुद पढ़ा सकें। हमारे अंदर जो व्यर्थ चिंतन है उसको ज्ञान की तलवार से हमने काटा, कट गया। मन भारी नहीं हुआ, लाइट हो गए। हम भट्टी में आए हैं डबल लाइट का अनुभव करने के लिए। कोई भी बोझ है, कोई भी भारीपन है, उसको ज्ञान के मनन चिंतन से स्वयं मिटाना है। यहाँ टाइम है, एकांत का लाभ लेना है, एकांत में बैठना है, अपने आप को रिफ्रेश करना है। ज्ञान की तलवार से व्यर्थ कट जाए, अशुभ मिट जाए। किसी की कंप्लेन मेरे पास नहीं, किसी की शिकायत मेरे पास नहीं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। मेरे पास किसी की शिकायत नहीं। हम साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। जो आत्मा पार्ट बजा रही है, अभी भी बजा रही है, कल्प पहले भी बजाया था, कल्प के बाद भी बजाएगी। लेकिन मेरा क्या पार्ट है? मैंने क्या पार्ट बजाया था कल्प पहले? क्या किसी के व्यवहार से दुखी होने का पार्ट बजाया था? आज फिर दुखी होने का पार्ट बजा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति पर मेरा अधिकार नहीं है। दूसरे व्यक्ति को हम सिखा नहीं सकते, अपने को तो सिखा सकते हैं। अपने पर तो अधिकार है, अपने को तो परिवर्तन कर सकते हैं। उस ज्ञान की पावर को अपने पर यूज करें। ज्ञान की पावर से अपने अंदर के दुख, दर्द, कष्ट सब मिटा दें। वो मेरे पास इतनी पावर चाहिए। बाबा कहते हैं अपना टीचर आप बनो। दूसरों को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन अपने से तो करा सकते हैं। ताकत है हमारे अंदर, अपने ऊपर हमारा अधिकार है। तो भट्टी में जितना समय मिले मनन करना है, चिंतन करना है। अंदर जो भारीपन है उसे मुझे मिटाना है। वो सारा खत्म हो जाए। उसकी विधि एक ही है, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इस आत्मा ने कल्प पहले जो पार्ट बजाया था आज बजा रही है, लेकिन मेरा पार्ट प्रेम और शांति का है। देखना है मैं आत्मा प्रेम और शांति का पार्ट बजा रही हूं। मेरे अंदर केवल शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ ही शुभ, कल्याणकारी ही कल्याणकारी, कोई बदले की भावना नहीं। बाबा ने कह दिया बदला नहीं लेना है, बदल के हमको दिखाना है।
किसी की कंप्लेन मुझे नहीं करनी है। मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करना है, मुझे अपनी ज्योति जगानी है, मुझे अपनी स्थिति स्ट्रांग बनानी है। मेरे अंदर सुख का भंडार भरा है। मुझे कोई सुखी करेगा नहीं। किसी के व्यवहार से हम सुखी होंगे नहीं। मुझे सुखी बाबा ने बनाया है। मुझे सुखी रहने की कला सिखाई है। मुझे पीसफुल रहने की कला सिखाई है। मुझे लवफुल रहने की कला सिखाई है। वो कलाएं हम यूज कर रहे हैं अपने लिए, उसका लाभ औरों को मिल रहा है। हमारा ध्यान केवल अपने ऊपर। मैं स्टूडेंट हूँ, गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। मुझे अपनी स्टेज बनानी है, मुझे अपनी स्थिति बनानी है। आज भट्ठी का पहला दिन है, मुझे आज से उसकी तैयारी में लग जाना है। मेरा लक्ष्य मेरे सामने स्पष्ट है। अपने से बातें करनी है। बाबा ने कहा है जब समय निकालो अपने को पढ़ाओ, आत्मा का पाठ पढ़ाओ। एक बहन मेरे पास आई, 2 बरस से एक सेंटर संभाल रही थी, रोज मुरली सुनाती थी। उसने आके मुझे कहा कि दीदी मैं रोज मुरली सुनाती हूँ, सुबह शाम योग में बैठती हूँ, आज तक मुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, महसूस ही नहीं हुआ। मैंने कहा अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया, शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति तो आत्मा को मिलेगी। देह भान में रहेंगे, बाबा की पावर नहीं मिलेगी। आत्म अनुभूति चाहिए। हर एक चेक करे, आत्मा का ज्ञान है, औरों को सुनाते भी हैं, अनुभव किया है, देह भान से पार गए हैं, सोल कॉन्शियस होने का अनुभव किया है। मैं कईयों से पूछती हूँ आपने आत्मा को देखा है? आपने आत्मा का रूप देखा है? बहुत लोग कहते हैं नहीं देखा है। मैं सबको आत्मा का रूप दिखाती हूँ। कैसे दिखाती हूँ? मैं आप सबको भी कह रही हूँ, 1 मिनट के लिए चलो पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ। ठीक है? दिखाई दे रहा है शांति स्तंभ? देख रहा है? दिखाई दे रहा है? हाथ उठाइए। दिखाई दे रहा है? किन आंखों से? किस आंख से? मन की आंख से। जिस आंख से हम यहां बैठे शांति स्तंभ देख रहे हैं, जिस आंख से यहां बैठे हम बाबा के कमरे में बैठ सकते हैं, पांडव भवन में बाबा के रूम में हम रोज जाते हैं, हर रोज हम शांति स्तंभ के सामने खड़े होते हैं। कहीं भी रहें हम शांति स्तंभ के सामने खड़े होते हैं। हर रोज बाबा के कमरे में जाते हैं, हर रोज हम झोपड़ी में जाते हैं, कमरा दिखाई देता है, बाबा दिखाई देता है। झोपड़ी में जाते हैं, झोपड़ी का वातावरण का लाभ मिलता है। इसके बाद चलो परम धाम। तो जैसे हमें ये सब दिखाई दिया, ऐसे परम धाम दिखाई दे। आकाश तत्व के पार लाल ही लाल लाइट है चारों तरफ। आकाश के अंदर सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। आकाश के पार स्वतः प्रकाशित है अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, लाल ही लाल प्रकाश है। तो मुझे उस मन की आंख से वो ब्रह्म लोक दिखाई देना चाहिए। उसमें मैं बाबा को देख रही हूं, ज्योति स्वरूप। हमने अनेक चमकते सितारों को देखा है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, सितारे के समान हम बाबा का चमकता हुआ स्वरूप देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, चमकती हुई आत्मा।
सितारे के समान दिखाई देती है। किस आंख से? इस आंख से नहीं, मन की आंख से। हम दिन में अनेक बार वो चमकता हुआ सितारा, बाबा का स्वरूप, अपना आत्मा का स्वरूप देखते ही रहें, देखते ही रहें। आत्मा के गुण याद करते ही रहें। बाबा ने हमें कह दिया, बच्चे तुम्हें शांत स्वरूप होना नहीं है, तुम शांत स्वरूप हो। अब मुझे अपने पे विश्वास चाहिए, मैं हूं, मेरे पास शांति की शक्ति है। अब वो मेरे संकल्पों में, वो मेरी दृष्टि में, वो मेरी वाणी में, वो मेरे कर्म में आनी चाहिए। मैं शांति दूत हूं, शांति का हार मेरे गले में पड़ा है। हमें चंद्रमणि दीदी पढ़ाती थी, शांति के सागर ने मुझे गले लगाकर मेरे गले में शांति का हार पहनाया है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं वो हार छीन सके। चैलेंज, आप भी नोट कर लो इसको। शांति के सागर ने गले लगाकर मेरे गले में शांति का हार पहनाया है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वो हार छीन सके। कितना चैलेंज की बात है। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरे गले का हार है, मैं शांति दूत हूं। ये आत्मविश्वास चाहिए। मेरे अंदर शांति का भंडार भरा है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये दर्शन मुझे नहीं करना है, पर दर्शन नहीं, केवल स्वदर्शन। पहला काम बाबा ने कहा है, अपने से बातें करो, अपने से अपनी बातें। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा घर कहाँ है, मेरे गुण क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अपने से अपनी बातें करो, खूब अपने को सुनाओ। दूसरा, बाबा से बातें करो। जब हम बाबा से बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें, क्या बाबा से बातें करने के टाइम किसी की कंप्लेन करेंगे? बाबा और मैं, बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, उसको योग कहेंगे? बाबा और मैं आनंद ले रहे हैं, बीच में कोई आत्मा की याद नहीं आएगी, किसी की कमी कमजोरी याद नहीं आएगी। बाबा ने कह दिया, गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे। केवल बाबा के गुण देखो, सर्व के गुण देखो, देखते देखते गुणवान बन जाएंगे। यही हमारी भट्ठी का लक्ष्य है। हम लाइट हो जाएं, हम बिल्कुल हल्के हो जाएं। कोई भारीपन है, उसको हमें मिटाने की शक्ति चाहिए। ज्ञान की तलवार से उसे मिटा दें, नशा चढ़ा ले। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। बाबा ने श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा कह कह के महान बना दिया। तुम पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, कहते कहते शुद्ध बना दिया। बाबा ने कभी कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं किया। जो हो, जैसे हो, मेरे हो, बाबा ने अपना बना लिया। जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इतनी बड़ी शक्ति बाबा ने हमें दी है। नजर से निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हमें एक लिस्ट बनानी है। आप सब भट्ठी में आए हैं ना, एक लिस्ट बनाना, एकांत में बैठकर। बाबा का बने तब से अब तक क्या पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया। लिस्ट बनाओ प्राप्तियों की। प्राप्तियों को ही देखते रहना है। प्राप्तियों का भंडार क्या नहीं पाया। स्वयं भगवान टीचर बनकर रोज पढ़ा रहा है।
प्रभु पालना में पल रहे हैं। मीठे बच्चे कह के हमारी पालना कर रहा है। कितनी शक्तियां दे रहा है, कितना हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया। प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, बाबा का बने, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, वही लिस्ट बना लो। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। क्या सुनाया? पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। हमारे अंदर की आवाज हो, बस पा लिया, ये भी पा लिया, भगवान को पाया, बाबा को पाया, ईश्वरी परिवार को पाया, अति इंद्रिय सुख पाया, आनंद पाया, शक्तियां पाई, बस प्राप्तियां ही प्राप्तियां दिखाई देती रहे। प्राप्तियों का नशा चढ़े, जीवन प्राप्तियों से भरा हुआ है, भंडार भरा हुआ है, ऐसी अनुभूति हो। भट्ठी में आए हैं, हर पल का आनंद लेना है, हर पल का सुख लेना है, अपने से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, आपस में बातें नहीं करनी है। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? हाँ, ऐसा नहीं कमरे में कोई ऐसा साथी मिल जाए अपने दुख दर्द की कहानी सुनाने वाला, हाँ, जब सेंटर में जाए तो वही याद रहे, वही सुनाएंगे औरों को? नहीं। बाबा के हम सभी सुखदाता के सुख स्वरूप बच्चे हैं, शक्ति स्वरूप हैं। ऐसी ऐसी मीठी अनुभूति करने का गोल्डन चांस मिला है, इसका भी बाबा को शुक्रिया करते हैं। बाबा अपनी गोद में बिठाकर इतनी अच्छी अनुभूति करा रहा है। इसके हर पल का लाभ लेना है, हर पल का आनंद लेना है। ठीक है? ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।